Hello, good afternoon, FI BCom students. Let's start with the right to life. New point. Right to life, liberty, and security of the person. Let's start. This is essential core right from which numerous other rights flow. Article 3 of UDHR provides that everyone has the right to life, liberty, and security of the person. Security of the person. The enjoyment of the right to life is necessary condition for the enjoyment of other all human rights. In the other words, person who is deprived of his right to life is automatically deprived of other human rights. This right can be summarily described as follows. तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि राइट टू लाइफ, सबको यहाँ पे जीवन जीने का हक दिया गया है। तो ये हक तो सभी के पास है, लेकिन कुछ बात ऐसे होते हैं या कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिसकी वजह से लोग हम बोलते हैं कि ये लाइफ जो हमें दिया गया है उसको सही तरीके से किस तरह से एंजॉय करना चाहिए, ये कुछ लोगों को समझ में नहीं आता। राइट टू लाइफ फिर भी हम पे ज़्यादातर हम बोलते हैं कि सुसाइड नोट ज़्यादा दिखाई देते हैं सोसाइटी में, या हम बोलते हैं कि आत्महत्या का जो हम बोलते प्रपोर्शन है सुसाइड नोट वो ज़्यादा बढ़ रहा है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज इनहरेंट राइट टू right of all, that according article 6(1) that ICCPR state that every human being has a right, the inherent right to life. This means that every person by the virtue of his being human has an inalienable and almost absolute right to live, that his life is not a gift to him from the state or the society. तो यहाँ पे आपको ऐसा बताया गया है कि जैसे हर एक का जो लाइफ है तो वो कोई सोसाइटी की तरफ से या स्टेट की तरफ से कोई गिफ्ट तो नहीं है, लेकिन उसका मतलब ये है कि आपको जो लाइफ मिला है उसको आप सही तरीके से एंजॉय कीजिए। मीन्स किस तरह से कि फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि जैसे जो एज में आपको जो एंजॉय करना चाहिए वो आप एंजॉय कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल जैसे बचपन या बचपन की यादें हम फिर उसको हम बोलते हैं कि जवानी में उसको सिर्फ हम मेमोराइज कर सकते हैं, ये जवानी की यादें हम सिर्फ बुढ़ापे में मेमोराइज कर सकते हैं। लेकिन उसको जो हम बोलते कि बचपन हो, जवानी हो या बुढ़ापा हो, तो तीनों स्टेजेस में हमें अपना अपना लाइफ ठीक से ढंग से जीना चाहिए। अभी हम आगे बात करते हैं दैट लीगल प्रोटेक्शन। आर्टिकल 6(1) ICCPR further states that the rights shall be protected by the law. Every state should recognize this right and make all the efforts, like lawmaking, law enforcement, etc., to protect this right. Except for the legal and just procedure of capital punishment established by the state, life of a person cannot be taken away by anyone. तो यहाँ पे जब राइट टू लाइफ ऐसा आपको ये हक दिया गया है तो उसकी वजह से क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कभी कभी हम बोलते हैं कि ऐसे कुछ कानून बनाए जाते हैं या हम बोलते हैं कि कुछ कायदा हम बोलते हैं कि कानून व्यवस्था के तौर पे जब कोई आदमी या कोई इंसान जब गलती करता है या उसको हम बोलते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल प्रिजनर है तो उसको हम बोलते हैं कि उसको कभी कभी पनिशमेंट जिस तरह से मिलती है कि फॉर एग्जांपल फांसी की सजा या वगैरह वगैरह वगैरह, तो उससे उसका लाइफ छीन लिया जाता है क्योंकि उसने कुछ ऐसा काम किया है इसकी वजह से। अदरवाइज हम जीते जागते हैं हम बोलते कि जो टेररिस्ट लोगों के निर्दोष लोगों की जान ले रहे हैं तो उसको जान लेने का कोई हक नहीं है, क्योंकि आप अगर किसी को जीवन दान नहीं दे सकते तो आप किसी की जान नहीं ले सकते। देन नेक्स्ट पॉइंट इज लिमिटेशन ऑन द स्टेट अथॉरिटी। Article 6(1) of ICCPR state that no one shall be arbitrarily deprived of his life. Even the right to life is not an absolute right. This means that the state for certain justifiable reason can deprive the person of his life. But
The state can do so only by developing sound legal framework and by judicially following it. The decision of the state to take the life of a person should not only be the legal but very importantly just also. Otherwise, dictator may pass the law which justifies his political killings. तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि फॉर एग्जांपल जैसे हम राइट टू लाइफ जैसे हम दिया गया ये भी कुछ सही नहीं है, लेकिन उसकी वजह से क्या होता है कि फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर हम बोलते हैं कि कुछ जस्टिफिएबल रीज़न की वजह से अपने अपने लाइफ में हर एक इंसान की कहीं ना कहीं उसको जैसे उसका जीवन उसके हाथ से छूट रहा है। बट यहाँ पे क्या होता है कि जब हम लीगल फ्रेमवर्क की बात करते हैं या जुडिशरी को हम जो फॉलो किया जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो प्रिजनर होते हैं अगर उन्होंने कुछ काम गलत काम किए तो उसकी वजह से उनका लाइफ हम बोलते हैं कि डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो वो उनको एक सही पनिशमेंट दिया जाता है पनिशमेंट के तौर पे। लेकिन ऐसा देखा जाए तो उससे हम अपनी उससे हम उसकी लाइफ छीन रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जैसे फॉर एग्जांपल डिक्टेटर होते हैं या हम बोलते हैं कि जो स्टेट होता है जो लॉ पास करते हैं, तो उसकी वजह से हम बोलते हैं कि ये जो कानून व्यवस्था बनाई जाती है तो कहीं ना कहीं हम बोलते हैं कि जो हम बोलते हैं कि जो जस्टिफाइड टू द लाइफ होना चाहिए वो कहीं ना कहीं किलिंग हो जाता है या मर जाता है। कि हर एक लाइफ मीन्स हम अपनी लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा लाइफ जिया है पर लाइफ कैसे जिया या क्या क्या चाहिए लाइफ में वो हमको समझ में नहीं आता है। The next point is liberty and security of the person. Article 9 of ICCPR reads everyone has a right to the liberty and security of the person. No one can be subjected to the arbitrary arrest or the detention. This means that every arrest or the detention has to be legally justified. No one shall be deprived of his liberty except on such a ground and in accordance with such procedure established by the law. Right to life is meaningless if a person can be detained in the prison or in the lock room throughout his life for the proof this is misdeed. तो आपको ये बताया गया है कि अगर कोई इंसान ने कोई गलती नहीं की है फिर भी उसको हम बोलते कि लाइफ लाइफ लॉन्ग के लिए उसको कोई पर्टिकुलर प्रिजन में रखा जाता है, रूम में रखा जाता है, तो उसके साथ हम बोलते हैं कि कहीं ना कहीं उसके साथ अनजस्टिस हो रहा है। तो जिसको हम क्या बोल रहे हैं कि फॉर एग्जांपल कि ऐसा ये हम बोलते हैं कि उसके लाइफ की लिबर्टी और सिक्योरिटी कहाँ पे वो अपने एंजॉय कर रहे हैं। तो उसके लिए कुछ कायदा कानून यहाँ पर एग्जांपल जो हम बोलते हैं कि जस्टिफिएबल रीज़न होने चाहिए वो मीन्स हम बोलते हैं कि स्टेट को या लॉ को ढूंढ निकालने चाहिए कि जिसकी वजह से वो अपना लाइफ अच्छी तरीके से स्पेंड कर सके। अभी हम देखते हैं अभी हम आगे देखते हैं दैट फॉर एग्जांपल एमर्जिंग इश्यूज इन रिलेशन टू द राइट टू लाइफ। तो उसके लिए क्या है फॉर एग्जांपल emerging issues in relation to the right to life. Although right to life is accepted by all as most basic human right and it is not without controversies. These issues are namely the capital punishment, voluntary and euthanasia एंड अबॉर्शन। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कैपिटल पनिशमेंट और डेथ पेनल्टी। तो यहाँ पे जब हम कैपिटल पनिशमेंट और डेथ पेनल्टी की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए द यूडीएचआर एंड आईसीसीपीआर डज नॉट abolish the death penalty altogether. That, however, the Article 6 of ICCPR puts the several restrictions on the state to minimize the use of death penalty. And the Article 6 of ICCPR also suggests that the state should take measures to abolish the death penalty. Capital punishment means हम बोलते हैं कि पूरी लाइफ के लिए जो बड़ी सज़ा दी जाती है, पूरे लाइफ प्रिजन में गुजारनी पड़ती है, उसको हम कैपिटल पनिशमेंट बोलते हैं। और डेथ पेनल्टी है उसको या फांसी की सज़ा दी जाती है। तो यूडीएचआर के तौर पे और आईसीसीपीआर के तौर पे क्या होता है कि जो हम बोलते हैं कि जो डेथ पेनल्टी होती है तो उसको कम कर दिया जाए या हम बोलते हैं कि उसकी सज़ा कुछ कम कर दी जाए। कैपिटल पनिशमेंट होती है उसको कुछ कम कर दिया जाए, तो उसकी वजह से वो स्टेट पे ज़्यादातर ध्यान देती है और स्टेट को ऐसे कुछ स्टेप्स लेने चाहिए कि जिसकी वजह से जो डेथ पेनल्टी है उसको
वहाँ से हटाया जाए। देन आगे बात करते हैं, व्हाइल इट इज द ट्रू दैट द राइट टू लाइफ इज ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट and cannot be denied even the most hundred criminals. It is also the duty of the state to protect the life of all the persons, even if it means it has to take the life of convicted criminals. कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आपको, कि जैसे बोलते हैं कि कन्विक्टेड क्रिमिनल्स, कन्विक्टेड मीन्स हम बोलते हैं कि ऐच्छिक, या हम बोलते हैं कि सेल्फ, ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि क्या बताया गया कि अगर राइट टू लाइफ सबको दिया गया है तो हजारों या 100 क्रिमिनल्स हो तो उसको भी उसके ये राइट से या ये हक से उसको वंचित नहीं रखना चाहिए, राइट टू लाइफ से वंचित नहीं रखना चाहिए। बिकॉज इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, और स्टेट की ड्यूटी होती है कि हर एक की लाइफ को हम बोलते हैं कि प्रोटेक्ट करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम बोलते हैं कि कोई क्रिमिनल को जैसे गिरफ्तार किया जाता है, उसको सजा सुनाई जाती है, लेकिन अगर उसका बिहेवियर अच्छा हो या हम बोलते हैं कि बिहेवियर उसका अच्छा हो तो उसकी सज़ा थोड़ी सी कम किया जा सकता है। उसको मीन्स हम बोलते हैं कि उसका बिहेवियर जो प्रिजन में अच्छा हो या कुछ वो करना चाहते हो लाइफ में, अगर उसमें थोड़ा सा चेंज नज़र आए तो वहाँ पे हम उसको क्या बता सकते हैं कि हाँ, वहाँ पे उसकी सज़ा थोड़ी सी कम हो सकती है। देन आगे देखते हैं कि वॉलंटरी युथेन्सिया, व्हॉलंटरी युथेन्सिया, अभी व्हॉलंटरी म्हणजे असाध्य रोगाने जर्जर झालेल्या एका व्यक्तीची वेदनारहित निधन, व्हॉलंटरी, किंवा आपण म्हणतो उथेन्सिया किंवा सुखाची मरणतात, हे कसं असू शकतं? इट इज राईट टू डाय पीसफुली अँड विथ डिग्निटी. इट supports argue that the right to life does not require an individual to go on living, and hence voluntary euthanasia should allowed either by the administration of the drugs or withdrawal of the life support system to put an end to the life of those willing patients who are terminally ill. तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो फॉर एग्जांपल राइट टू लाइफ, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मोस्ट प्रोबेबली वी आर टॉकिंग अबाउट द पेशेंट, यहाँ पे कोई क्रिमिनल की बात नहीं हो रही है, लेकिन हॉस्पिटल्स में कुछ ऐसे केसेस भी हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे रोज मर रहे कि फॉर एग्जांपल जिंदा होते हुए भी सिर्फ लाश की तरह बिखरे पड़े हैं। तो उसके लिए ये आपको ये वॉलंटरी एथनोसिया या राइट टू लाइफ, राइट टू डाई पीसफुली, कि अगर उसको जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ पे हम बोलते कि उसके घर वालों की सम्मति या हम बोलते कि घर वालों के एग्रीमेंट के साथ उसको जैसे फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर ड्रग्स दिया जाता है कि वो शांति से मर सके, या फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि जो कैंसर के पेशेंट होते हैं या वगैरह वगैरह कि जो हम बोलते हैं कि कुछ ऐसे डिजीज़ है कि जो क्योर नहीं हो सकते, फिर भी वो जो पीड़ित हैं वो हम बोलते हैं कि जो पेशेंट है वो पीड़ित है तो उसको उस लाइफ से छुटकारा मिल जाए, तो उस तरह का हम बोलते हैं कि वॉलंटरी उथेंसिया, ये इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज अबॉर्शन. Does the fetus have the right to life? That opponents of the abortion says yes, whereas sizable section of the medical profession say no. That abortion or the medical termination of the pregnancy is the human right of women whose life is danger, whose health is critical condition due to the pregnancy. Of course, abortion is allowed only in the early stages of the pregnancy, not after that. तो अबॉर्शन फॉर एग्जांपल हम बोलते कि फीटस को, या हम बोलते कि जो माँ के गर्भ में जो बच्चा है तो उसको लाइफ मिलना चाहिए, हाँ मिलना चाहिए। हम बोले ऐसे जब हम उसकी बात करें, राइट टू लाइफ से बात करें या उसका आधार लेके या उसकी सपोर्ट लेके बात करें तो हाँ, लेकिन जब मेडिकल टर्मिनेशन की बात है, प्रेगनेंसी की बात है कि जहाँ पे माँ और बच्चे को दोनों को खतरा हो, तो वहाँ पे मेडिकल टर्मिनेशन क्या बोलेगा, नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से माँ की जान को खतरा है। और अबॉर्शन जैसे फॉर एग्जांपल इनिशियल पार्ट में, यहाँ वो हम बोलते हैं कि पहले 3 महीने में ही हो सकता है, उसके बाद नहीं हो सकता। क्यों? कि वहाँ पे फॉर एग्जांपल किसी का जान आप ले रहे हो तो
हेलो, हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. हाँ, Yes. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ओके। तो मैंने जितना कल रिकॉर्ड किया था वो मैं अभी आज आपको भेज देती हूँ, और नोट्स मैंने ऑलरेडी आपको भेज दिया है। मैं नया पॉइंट शुरू कर रही हूँ, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अभी ये आर्टिकल 21 है। जैसे यहाँ पे देखिए, आपको चार्ट में आपको दिखाई देगा, ये देखिए, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी। उसमें ही आगे पॉइंट आता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अभी उसकी बात करते हैं। आर्टिकल 21, that Indian Constitution recognizes the right to life and personal liberty. It provides no person shall be deprived of his life and personal liberty except according to the procedure established by the law. तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया कि जो हर एक इंसान है या हर एक जो सिटीजन है, उसको अपने अपना जीवन जीने का जीवन अपने ढंग से जीने का आपको अधिकार दिया गया है। तो किस तरह से, अभी आगे हम देखते हैं। The phrase in article procedure established by the law needs to be discussed here. It means that the person could be deprived of his life and personal liberty provided there was a law that authorizes the state to do so. However, the state cannot use this power to make arbitrary law which would unnecessarily restrict the personal liberty. कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जब हम स्टेट की बात करते हैं या स्टेट कुछ लॉ प्रोवाइड करते हैं पर्सनल लिबर्टी को लेके, तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि जैसे सिक्योरिटी या लिबर्टी की बात करते हैं, लेकिन हम पर्सनल लिबर्टी की जब बात करते हैं तो वहाँ पे स्टेट अपना, हम बोलते हैं कि जो लॉज होते हैं वो काम कैसे करते हैं, अनसर्टेनली। कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बीमार हैं, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? हेलो, कैन यू हियर मी प्रॉपरली? Yes, ma'am. अगर आप बीमार हैं तो ये आपकी चॉइस है कि फॉर एग्जांपल कौन से हॉस्पिटल में जाना, कौन से हॉस्पिटल में आपने नाम लिखवाना है, कौन से हॉस्पिटल में आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, आप पे डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है? कि फॉर एग्जांपल एजुकेशन की बात है, तो एजुकेशन के लिए आपको कौन से स्कूल में जाना है, कौन से एजुकेशन मीन्स कौन से लैंग्वेज में आप एजुकेशन लेना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करते हैं। वहाँ पे आपको स्टेट नहीं बताएगी या स्टेट का लॉ आपको वो नहीं बताएगा कि आप रीजनल लैंग्वेज में ही जाओ, या हम बोलते हैं कि सीबीएसई में ही जाओ या आईसीएसई में जाओ। ऐसा नहीं आपको वो कायदा बना सकते। समझ में आ रहा है? ऐसा कानून नहीं बना सकते। समझ में Yes, आ रहा है? ma'am. ओके, आगे बात Yes, करते हैं। ma'am. In the court case Maneka Gandhi versus Union of India, the judges gave revolutionary judgment stating that if the law takes the personal liberty, then it's subject to the judicial scrutiny and it has to be just, fair and reasonable. कि जब हम विधानसभा में, जैसे फॉर एग्जांपल विधानसभा में ये सब जब बातें तय की जाती है, तो मेनका गांधी है या हम बोलते हैं कि यूनियन ऑफ इंडिया है, तो वो चाहते हैं कि जो हम बोलते हैं कि जो रिवोल्यूशनरी जो जजमेंट दिया जाता है स्टेट की तौर पे कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना, पर्सनल लिबर्टी कैसी होनी चाहिए, तो हम बोलते हैं कि पर्सनल लिबर्टी उसके सब्जेक्ट से जुड़े हुए कि फॉर एग्जांपल जुडिशियल स्क्रूटिनिटी के साथ या सबको एक जैसा न्याय मिले वैसा होना चाहिए। कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको अभी बताया कि पर्सनल लिबर्टी पे या फॉर एग्जांपल आप अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटी जैसी हैं वैसे ही आप बिहेव कर सकते हैं। एम आई राइट? वैसे ही आप बिहेव कर सकते हैं, वैसे ही आप रह सकते हैं। या फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि पैसों का, जैसे कभी भी हम बोलते हैं कि शोमैनशिप नहीं किया जा सकता। समझ में आ रहा है? आपको बता रहे हो, समझ में आ रहा है? हाँ या ना? हाँ या ना? Yes, ma'am. हाँ, पैसों का कभी Yes, शोमैनशिप नहीं किया जा सकता। कि फॉर एग्जांपल आपके पास टू व्हीलर है, तो फिर आप एक्वायर करते कि फोर व्हीलर आए, लेकिन उसके लिए आपको फॉर एग्जांपल आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। अरे लेकिन किसी दोस्त की लेके आए या किसी रिश्तेदार के लिए आए, तो आप वैसा नहीं बोल सकते कि ये मेरी गाड़ी है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? डू अंडरस्टैंड? डू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. हाँ, ओके। Yes, आगे ma'am. बात करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट व्हाइल हियरिंग द सेवरल केसेस इंटरप्रेटेड द एक्सप्रेशन लाइफ इन द आर्टिकल 21 वेरी वाइडली। लाइफ डज नॉट मीन mere animal existence. There are several essential conditions of life which make it meaningful and worth living. The essential condition constructed into the right to life under Indian Constitution
by the judiciary are summarized as follow. अभी राइट टू लाइफ या राइट टू लिबर्टी हम जब बात करें तो पॉइंट लिखना चाहेंगे या मैं बोलूँ सिर्फ? हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. हाँ, तो सबसे पहला पॉइंट है उसमें राइट टू लिव विद द ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू लिव Yes, विद द ह्यूमन डिग्निटी। जस्ट पॉइंट सुनिए, मैं डिस्कस कर रही हूँ। राइट टू लिव विद द ह्यूमन डिग्निटी along with the bare necessities of life like food, clothing and shelter। कि जैसे हम बोलते हो कि सभी को अधिकार दिया गया है जीवन जीने का, तो जैसे हमारा बेसिक नीड है फूड शेल्टर और क्लोथिंग, वो सबके पास होना चाहिए। फिर भी हमें सोसाइटी में ऐसा दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों के लिए द पर्सन्स आर डिप्राइविंग, कि उनको मिलता ही नहीं है। हाँ, कभी कभी दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देते हैं? दिखाई देता है ना? दिखाई देता है ना? कि फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि डिग्निटी की बात Yes, करें ma'am. तो डिग्निटी के लिए जैसे फॉर एग्जांपल आजकल के रिसेंट टाइम में जिसके पास पैसा ज़्यादा है उसको ज़्यादा हम डिग्निटी, उसके पास जैसे पोजीशन है तो उसको ज़्यादा डिग्निटी के साथ हम उसको बुला सकते हैं या बुलाते हैं या उसको ज़्यादा मान सम्मान देते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के पास डिग्निटी नहीं है या उसका पोजीशन नहीं है तो उसको हम पूछते भी नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सबके साथ कैसा होना चाहिए? डिग्निटी के साथ या बेसिक नीड के साथ उसको अपना लाइफ जीने का अधिकार है। दूसरा है राइट टू फैसिलिटी फॉर रीडिंग, राइटिंग एंड एक्सप्रेसिंग अवर सेल्फ। तो जैसे फॉर एग्जांपल राइट टू फैसिलिटी फॉर रीडिंग, राइटिंग एंड एक्सप्रेसिंग अवर सेल्फ। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको सिंपल से एग्जाम कि आपके स्कूल में कभी लाइब्रेरी मीन्स लाइब्रेरी में आप जब भी ज़्यादा जाते हैं या नहीं जाते हैं? लाइब्रेरी पोर्शन में, लाइब्रेरी में जाते हैं स्कूल में जब थे तो जाते थे या नहीं जाते थे? यस और नो? यस और नो? हाँ या No, ना? ma'am. नहीं, कभी Yes, ma'am. आंसर होगा हाँ या ना। अभी जाते थे तो जैसे फॉर एग्जांपल आपकी पर्टिकुलर पढ़ाई को लेके या पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लेके वही आप बुक्स लेते थे, एम आई राइट ना? वही बुक्स आप लेके वापस आते थे। लेकिन जो हम बोलते हैं कि एक्स्ट्रा रीडिंग मतलब Yes, क्या? ma'am. कि फॉर एग्जांपल कोई भी जैसे कोई भी सब्जेक्ट हो जिसमें आपकी दिलचस्पी हो तो वो सब्जेक्ट का आप मीन्स पढ़ाई को लेके नहीं, लेकिन दूसरा सब्जेक्ट की फॉर एक्झाम्पल आपको नॉवेल अच्छी लागते या आपण मराठीमध्ये म्हणतो त्याला कादंबऱ्या चांगल्या वाटतात किंवा एखाद्या व्यक्तीच्या व्यक्तिमत्व वाचतो ते आपल्याला चांगलं वाटतं, तर ते पुस्तकं किंवा ते तुम्ही वाचूही शकता किंवा तुम्ही लिहू शकता आणि तुम्ही तुमचे आपण मत ते जे किंवा तुम्ही तुमचे काय मंतव्य आहे ते तुम्ही मांडू शकता स्वतःच्या शब्दामध्ये. मीन्स पर्टिक्युलरली आय एम टॉकिंग अबाउट दॅट रायटिंग स्किल and reading skill. Do you understand? Do you understand? Yes or Yes, no? ma'am. Most probably Yes, what ma'am. Yes, ma'am. happened in the recent time, we most probably Yes, ma'am. spend our more time on the social media, on the technology. If we spend more time in the reading and writing, means reading and writing, then we get more knowledge about ourselves also. Then next point is right to freely move about, mix and communicate with the fellow human beings। तो आपको यहाँ पे क्या बना है कि you have given the right to move freely in anywhere in any state। जैसे फॉर एग्जांपल आपने फॉर एग्जांपल थिएटर मूवी लगी है तो उसका आपने टिकट लिया है तो आप जैसे फॉर एग्जांपल वो तीन टाइप के शो होते हैं। सुबह का होता है, दोपहर का होता है, शाम का होता है। ऐसा ज़रूरी है कि आप सुबह के शो में ही जाएं? ऐसा नेसेसरी है? ऐसा नेसेसरी है? यस और नो? हाँ या ना? No, ma'am. नो, सुबह के शो में जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप कभी भी कहीं भी जा सकते हो। आपने दोपहर का टिकट लिया तो दोपहर में जा सकते हो, सुबह जाना हो तो सुबह में जा सकते हो, शाम को जाना चाहे तो शाम को भी जा सकते हो। तो और किसी के भी साथ आप घुल मिल सकते हो। देन नेक्स्ट पॉइंट इज राइट टू लाइवलीहुड। अभी जीवन जीने के लिए जीवन तो हम जीते हैं लेकिन कुछ हम बोलते हैं ना कि जैसे हम स्पिरिचुअली बोले जाए तो पूरा कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि लाइफ खत्म होने के बाद भी हमें समझ में कि मैंने कौन सा जीवन जिया या मैंने क्या जिया, मैं किस तरह से जिया, ये हमको समझ में नहीं आता है। जैसे हम बोलते हैं कि जैसे इंसान हमको समझ में नहीं आता है कि पूरे वो इंसान कैसा है कि उसके साथ रहने के बावजूद भी हमें उसके बारे में समझ में नहीं आता। तो वैसे ही हमारा लाइफ कब ख़त्म हो जाए कब स्टार्ट होता है तो हमको हमें पता ही नहीं चलता
कि जैसे हर दिन हम बोलते हैं कि हमारा लास्ट डे है, वैसे ही जिए, तो हम अपना लाइफ कैसे जी सकते हैं? हम अपना लाइफ कैसे जी सकते हैं? बेटर जी सकते हैं। समझ में आ रहा है? अच्छी Yes, तरीके ma'am. से जी सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज राइट टू लिव इन हेल्दी एनवायरनमेंट। राइट टू लिव इन हेल्दी एनवायरनमेंट मीन्स हम बोलते हैं कि ये सब कुछ लाइफ एंजॉय करने के लिए जितना हम बोलते हैं कि हमारे इमोशनल एबिलिटी जैसे इतना अच्छा होगा उतना ही लाइफ हम अपना कैसे एंजॉय कर सकते हैं या नहीं, एंजॉय कर सकते हैं या नहीं। Yes, ma'am. हाँ, जैसे यूट्यूब पे Yes, आप ma'am. देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे आप इमोशनली या हम मेंटली स्टेबल नहीं है तो हम कुछ भी एंजॉय नहीं कर सकते। हम मेंटली और स्टेबल इमोशनली स्टेबल नहीं है तो हम कुछ भी एंजॉय नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि जैसे आप यूट्यूब पे संदीप माहेश्वरी ये देखते हैं, उनके कभी अपने ऑडियो सुने हैं, वीडियो देखे हैं? Yes, ma'am. संदीप माहेश्वरी Yes, ma'am. क्यों Yes, आपको ma'am. अच्छा क्या अच्छा लगता है उसका? क्या अच्छा लगता है? वो हमारे हमारी लाइफ Motivational speech. मोटिवेशनल स्पीच, वो हमारी लाइफ से जुड़े हुए हमारे जो जेन्युइन प्रॉब्लम है या हमारे जो डेली लाइफ की प्रॉब्लम है वही डिस्कस कर रहे हैं ना, वही डिस्कस कर Yes, रहे हैं Yes, ma'am. ना। ma'am. हाँ, तो हमें वो देखना अच्छा लगता है, क्यों कि कहीं ना कहीं हम उनसे जुड़े हुए हैं। अगर उनको हम सामने नहीं देख सकते, जैसे फेस टू फेस नहीं देख सकते, लेकिन उसके वीडियो देखने के बाद हमें थोड़ा सा जो मोटिवेशन जो बोलता है कि हम बोलते कि हम बोलते कि लाइफ का हर एक पल जीने के लिए हमारा मेंटल स्टेबिलिटी होना जरूरी है। कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूँगी। स्टोरी सुनना चाहेंगे? स्टोरी सुनना चाहेंगे? Yes, ma'am. डू Yes, ma'am. Yes, हाँ, yes, ma'am. जैसे फॉर एग्जांपल एक इंसान था और वो हमेशा अशांत रहता था, तो वो लोगों की मदद करना चाहता था, लेकिन उसका हम बोलते कि क्या होता है, अभी हम मैं स्टोरी बताए तो आपको समझ में आएगा। कि फॉर एग्जांपल उस इंसान के पास बहुत धन था, धन तो था उसको पास, वो सबको मदद भी करना चाहता था, लेकिन वो हमेशा अशांत रहता था। तो उसने एक गरीब बच्चे मीन्स एक बच्चे को देखा, उसके साथ उसकी माँ थी। तो वो बच्चा खिलौने की जिद कर रहा था या खिलौना उसको चाहिए था। तो उसके मन में विचार है कि मैं उसको खिलौना ले दूँ, ला के दूँ। फिर उसको दूसरी बार या तुरंत ही उसको वैसे ही मन में विचार है कि अभी उसकी माँ है तो मैं क्यों खिलौना ला के दूँ। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? मैं क्यों खिलौना ला के दूँ? समझ में आ रहा है? डू Yes, Yes, अंडरस्टैंड? ma'am. ma'am. ओके। उसके बाद वो उसने विचार छोड़ दिया, तो वो बच्चे को खिलौना ना ला के दे पाया, ना कुछ उसको मदद कर सका। फिर दूसरा उसको एक व्यक्ति दिखाई देता है कि जो भिखारी होता है, तो भिखारी भी उसको मीन्स उसको भिखारी दिखाई देता है, पर वो चाहता है कि उस भिखारी को वो रोटी वगैरह या कुछ खाने की चीज़ें दे दे या पैसे दे दे। तो फिर तुरंत ही उसके मन में दूसरा विचार ऐसा आ जाता है, अगर मैंने उसको मदद कर दी तो फिर रोज रोज ये मेरे पास आएगा। समझ में आ रहा है? रोज रोज वो मेरे पास आएगा, मेरे पास आएगा और मेरे पास पैसे मांगेगा, तो वो विचार भी छोड़ देता है। तो ये दो एग्जाम्पल आपको क्या बता रहे हैं, आपको क्या समझ में आया? ये दो एग्जाम्पल आपने सुने तो आपको क्या समझ में आया? क्या समझ में आया बताइए मुझे। ये दो एग्जाम्पल सुने तो आपको क्या समझ में आया? Negative thinking. नेगेटिव थिंकिंग, या हम बोलते कि पॉजिटिव भी था और नेगेटिव भी था, पर आपको क्या समझ में आया? स्टेबिलिटी दिखाई दी वहाँ पे? Madam. स्टेबिलिटी दिखाई दी? हेलो, Yes, ma'am. क्या बोल रहे हैं? मोहम्मद बोल रहा है ना? Yes, ma'am. अदनान, अदनान बोल रहा है ना? हाँ हाँ हाँ, मैम. Yes, पॉजिटिविटी ma'am. क्या आपने क्या उत्तर दिया? पॉजिटिविटी, Negative. पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, जी. नेगेटिविटी भी थी और थोड़ा सा पॉजिटिव भी नहीं था क्या? पॉजिटिव भी नहीं था क्या? हाँ या ना? मैम पॉजिटिव था लेकिन वो पॉजिटिव नेगेटिव वजह से खत्म हो गया. हाँ, मैं वही बोल रही हूँ कि पॉजिटिव भी था लेकिन उसकी नेगेटिविटी की वजह से उसका वो पॉजिटिवनेस वो क्या हो गया? खत्म हो गया। तो मीन्स वो स्टेबल नहीं था। अगर वो स्टेबल होता, उसने यही सोचा होता कि मैं उस व्यक्ति को मैं मदद कर दूँ, तो वो व्यक्ति को मदद कर पाता ना? कर पाता Yes, कि ma'am. नहीं? हाँ, मैं वही बोल रही हूँ Yes, कि ma'am. हर एक लाइफ को मीन्स अपने लाइफ के हर एक पल को जीने के लिए हमारा जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो बहुत ही ज़रूरी है। अगर उसको हमने बरकरार नहीं रखा तो हम लाइफ का कोई भी हिस्सा एंजॉय नहीं कर सकते। लाइफ का कोई भी हिस्सा हम एंजॉय नहीं कर सकते। या हम बोलते कि फॉर एग्जांपल हमारा जो माइंड रहता है, या हम बोलते कि
हम अपने माइंड को इस तरह से सेट करके एक ही जगह पे हम एक ही ध्यान में एक ही जगह पे एक काम कर रहे हैं, या दूसरी जगह हम अपना ध्यान जब बटोर देते हैं तो कोई भी काम हम ठीक से नहीं कर पाते। ये हमें अपना माइंड सेट कर रखा है। समझ में आ रहा है? यस मैम, समझ में आए कि फॉर एग्जाम्पल यस मैम, अगर अगर कोई व्यक्ति जैसे फॉर एग्जाम्पल पढ़ना चाहता है तो पढ़ने के साथ साथ वो कोई और काम भी करना चाहता है, या फॉर एग्जाम्पल कुछ सीखना चाहता है, तो फिर उसका मन क्या बोलेगा, मैं पढ़ाई पे ध्यान दूँ या उस पर ध्यान दूँ या मैं क्या करूँ? कंफ्यूजन वाला माइंड। समझ में आ रहा है? तो यस मैम, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यू Yes, आर ma'am. मोर क्लियर अबाउट योर आइडियाज, मुझे क्या करना है वो आपके पास होना चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट इज यस मैम। राइट टू एंजॉय द पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर। अभी पॉल्यूशन फ्री वाटर और एयर कैसे मिलेगा? वो किस पे डिपेंड है? वो किस पे डिपेंड है? हम पर ही मैडम। वो कैसे हम कर सकते हैं? वो कैसे कर सकते हैं कि पॉल्यूशन हम किस तरह से कम कर सकते हैं, एयर पॉल्यूशन किस तरह से कम कर सकते हैं? जैसे हम ईवीएस में पढ़ते हैं, किस तरह से हम कम कर सकते हैं? एयर पॉल्यूशन हम किस तरह से कम कर सकते हैं? मैं व्हीकल्स का जो यूज है उसे कम कर सकते हैं। व्हीकल्स का यूज है वो कम कर सकते हैं। फिर जो डस्ट है सीएनजी उसको, मैम, सीएनजी गैस पे कर सकते हैं। ओके। दूसरा है, हम बोलते हैं कि जो डिस्पोजल करते हैं डस्ट, जो डिस्पोजल करते हैं उससे हम उसका एक हम बोलते हैं कि उसका तरीका ढूंढ के हम बोलते हैं कि एयर पोल्यूशन कम कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? दूसरा यस है मैम। पानी। पानी पानी को किस तरह से हम पॉल्यूशन होने से रोक सकते हैं? पॉल्यूशन होने से रोक सकते हैं पानी किस तरह से? किस तरह से पानी को हम पॉल्यूशन होने से किस तरह से पानी रोक? में कचरा डालने से। आपको ये पता होगा शायद, हमारे सिटीज में तो नहीं दिखा देते, लेकिन गांव जो होते हैं ना, छोटे छोटे गांव होते हैं जहाँ पे तालाब वगैरह होता है, समझ में आ रहे, तालाब या छोटे छोटे लेक होते हैं, हाँ, तो वहाँ पे जैसे लोग वहाँ पे पीने का पानी भी वहाँ पे भर रहे हैं, फिर कपड़े भी वहाँ पे धो रहे हैं, फिर जानवर को भी वहाँ पे नहला रहे हैं। तो इस तरह से हम पानी का पॉल्यूशन कम कर सकते हैं। समझ में आ रहे हैं? समझ में आ रहे हैं? हाँ या ना? यस मैम, Yes, ma'am. जैसे फॉर एग्जांपल यस मैम, सिटीज यस सिटीज मैम। में सिटीज में किस तरह, फैक्ट्री का जो आउटलेट होता है, हाँ, फैक्ट्री का आउटलेट, उसके लिए कुछ ऑल, हाँ हाँ, हाँ, वो जो उसके तो लिए कुछ उपाय करना चाहिए। हाँ उसके लिए वो कुछ जो हम पानी में छोड़ देते हैं नदी में। हाँ हाँ, नदी में छोड़ देते हैं, उसका वजह से पॉल्यूशन हो जाता है। दूसरा है, हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे हम बोलते हैं कि अपना घर का, हम जो बोलते हैं कि कचरा वगैरह है, हम बोलते हैं कि खाना खाने के बाद जो कचरा होता है, मीन्स खाना खाने के बाद जो हम बच कुछ जाता है, तो वो भी हम सीवेज सिस्टम में डाल देते हैं ना। सीवेज सिस्टम में सब चला जाता है ना, हाँ या ना? जैसे जैसे पानी वाला कचरा हम ऐसे ही डाल देते हैं, हाँ या ना? जैसे गटार में हम डाल देते हैं, तो कहीं ना कहीं हम इस तरह से यस मैम। पॉल्यूशन कम कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज राइट टू एजुकेशन। अभी इसको बोलने की ज़रूरत है मुझे, राइट टू एजुकेशन। सबको पढ़ाई मिलती है, पढ़ने के लिए टाइम मिलता है इतना? सबकी लाइफ एक जैसा होता है? सबका क्वेश्चन पेपर एक जैसा होता है? मैं लाइफ का क्वेश्चन पेपर की बात कर रही हूँ, मैम, एग्जाम का Yes, नहीं। ma'am. सबका एक जैसा होता है लाइफ का क्वेश्चन पेपर? मेरा लाइफ का, आपका लाइफ का क्वेश्चन नो पेपर मैम। एक जैसा है? No, ma'am. नहीं है। तो जैसे फॉर एग्जांपल जिस टाइम में आपको जो एंजॉय मैम करना सबका चाहिए, अलग अलग होता है। सबका अलग अलग होता है। जैसे जिस टाइम में आपको जो एंजॉय करना चाहिए, वो जो काम आपको करने चाहिए वो काम करने चाहिए। कि फॉर एग्जाम्पल अभी आपकी पढ़ाई का टाइम है तो आपको पढ़ाई करना चाहिए। अगर फिर एग्जाम के पहले एक अगले दिन से हम बुक लेके बैठेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बर्डन हो जाएगा ना? बर्डन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सिर्फ अगले दिन ही लेके यस बैठे मैम, हैं, तो जैसे आपको टाइम मिले वैसे यस मैम, पढ़ाई करना चाहिए। Yes, ma'am. राइट टू हेल्थ, ये भी इम्पोर्टेंट है। हेल्थ मतलब क्या? हेल्थ मतलब क्या? मीनिंग नहीं पूछ रहे आपको, हेल्थ मतलब क्या? हेल्थ मतलब क्या? वो किससे जुड़ा है हमारा? किससे जुड़ा है? हेल्थ किससे जुड़ा है हमारा? हमसे. हमसे, पर हम किससे जुड़ा है? जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ किससे जुड़ा है हमारा?
जैसे हेल्थ हमारा फॉर एग्जांपल फूड से, ओके, डाइट से, ओके, यस और नो, हाँ या यस ना। मैम। और यस तीसरा Yes. है, तीसरा यस आपको मैम। पता है Yes. यस इम्पोर्टेंट, मैम। तीसरा आपको पता है इम्पोर्टेंट सोच से जुड़ा हुआ है हमारा हेल्थ। सोच होती है ना Exercise. हमारी, एक्सरसाइज, सोच, एक्सरसाइज हमारे थॉट Yes, से ma'am. जुड़ा हुआ होता है। आपको पता है कि लोग कभी डिप्रेशन, आपने सुना है कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुना है, देखा है कभी ऐसे व्यक्ति को? Yes, ma'am. क्यों? यस मैम। क्यों? उनकी हेल्थ Yes, क्यों ma'am. खराब हो जाती है? उनकी हेल्थ क्यों खराब हो जाती है? क्यों? क्यों खराब हो जाती है उनकी हेल्थ? टेंशन लेने से। टेंशन लेने से। पर टेंशन। जैसे हम बोलते हैं कि जो परिस्थिति है उसको स्वीकार करना, जो भी परिस्थिति है उसको स्वीकार करना, जब हम नहीं आते, जब उसको अपोजिशन में चले, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमें, उसकी इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे, हमारी हेल्थ पे दिखाई देती है। कि जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि हार्ट अटैक आना, या हम बोलते हैं कि बीपी लो हो जाना, बीपी बढ़ जाना। ये क्यों? अभी आपको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ 40 साल के बाद आता है? 40 साल के बाद आता है, ऐसा जरूरी है? ऐसा जरूरी है? नो मैम। नहीं, नो मैम। वो कभी भी किसी को भी हो सकता है, कभी भी किसी को भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस मैम। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी सोच से भी हमारा हेल्थ जुड़ा हुआ है। कि फॉर एग्जांपल जब हम कोई भी चीज़ अज्यूम करते हैं तो उसको पाने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये सोचूं मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तो फिर मेरा बॉडी क्या करेगा? वही अज्यूम करेगा ना, वही अज्यूम करेगा कि यस नहीं? मैम। हाँ, अगर मैं यस मैम। सोचूं मैं ठीक हूँ, मेरा सब कुछ, मैं शांत हूँ, मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो फिर क्या होगा? क्या होगा? मेरा हेल्थ कैसा होगा? हेल्थ कैसा होगा? हेल्थ अच्छी रहेगी। हेल्थ अच्छी रहेगी। हाँ, कि फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल से एग्जांपल देती हूँ। या फॉर एग्जांपल आप पूरा पढ़ के आए हैं, एग्जाम देने वाले, अभी एग्जाम पेपर में बैठने वाले हैं, लेकिन आपने ये सोचना शुरू कर दिया मुझे कुछ भी याद नहीं रहता, तो फिर क्या होगा? क्या होगा? सच में याद नहीं। लिखने सच, समय याद नहीं आएगा। हाँ, लिखने समय सच में भूल लिखने जाएंगे। समय याद नहीं आएगा। तो क्या करना चाहिए हेल्थ के साथ? हेल्थ किससे जुड़ा है? हमारा फूड से, हमारी आदतों से, हमारी एक्सरसाइज, और सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी सोच से जुड़ा हुआ है। ओके, देन आगे देखते हैं। राइट नॉट टू बी ड्रिवन आउट ऑफ द स्टेट। अभी इसका मतलब क्या? राइट नॉट टू बी ड्रिवन आउट ऑफ द स्टेट, उसका मतलब क्या? ड्रिवन आउट ऑफ द स्टेट मतलब क्या? स्टेट मतलब क्या? यहाँ पे महाराष्ट्र, गुजरात, इसकी बात हो रही है या किसकी बात हो No, रही ma'am. है? तो किसकी बात हो रही है? स्थिति। स्थिति, सिचुएशन की बात हो रही है। तो किस तरह से? राइट नॉट टू बी ड्रिवन आउट ऑफ द स्टेट, तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ उसका मतलब? हम्म? मतलब उसका मतलब ये हुआ कि जो परिस्थिति है उसको स्वीकार करना चाहिए। परिस्थिति है ना, तो उसको स्वीकार करना चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, ma'am. जैसे फॉर एग्जांपल अभी यस कोविड मैम। 19, यस मैम। जैसे कोविड यस 19 मैम। जैसे जैसे उसके केसेस बढ़ रहे हैं, तो हमें ज़्यादा अपनी केयर लेनी चाहिए या केयरलेस होना चाहिए? केयरलेस होना चाहिए, ज्यादा केयर लेना है? हाँ, केयर लेना चाहिए। केयर लेना चाहिए। अगर हमने केयर नहीं लिया तो क्या केयर होगा? लेनी चाहिए। हाँ, अगर केयर नहीं लिया तो क्या होगा? हमको भी नुकसान होगा और हम और दूसरों को भी होगा। दूसरों को भी होगा। तो कोई भी सिचुएशन, स्टेट ऑफ सिचुएशन से बाहर नहीं जाना है। जब आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर आपको ये बोलते हैं ना कि आपको डाइट प्लान देते हैं कि नहीं, ये आपको नहीं खाना है, ये आपको खाना है, हाँ या ना? हाँ, Yes, ma'am. हाँ, यस मैम। तो उसको हम फॉलो करें। यस मैम। आपको दवाई भी देते हैं, उसको हम फॉलो करें तो क्या होगा? जल्दी रिकवरी आ जाएगी ना, Yes, जल्दी ma'am. रिकवरी आ जाएगी। यस मैम। पर उसको हमने फॉलो Yes, ही ma'am. नहीं यस किया, मैम। उसको हमने फॉलो ही नहीं किया, तो फिर क्या हो जाएंगे? ज़्यादा बीमार हो हम जाएंगे बीमार और होंगे। बीमार पड़ जाएंगे। और बीमार पड़ जाएंगे। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैजार्डस इंडस्ट्रीज। अभी हैजार्डस इंडस्ट्रीज कौन सी हो सकती है? हैजार्डस इंडस्ट्रीज कौन सी हो सकती है, बताइए मुझे।
मैम जो सोसाइटी के लिए नुकसान करे। हाँ, तो वो तो मुझे भी समझ में आ रहा है, पर वो कौन सी फैक्ट्री होती है? जैसे फॉर एग्जांपल chemical industries, केमिकल इंडस्ट्रीज फॉर, और 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 कौन सी हो सकती है? जैसे फॉर एग्जांपल बारूद गोला वगैरह बनाते हैं ना, समझ में आ रहे हैं? हैजार्डस यस मैम। इंडस्ट्री। जैसे फॉर एग्जांपल एसिड बनाया जाता है, या हम बोलते हैं कि पर्टिकुलर केमिकल के साथ जो प्रोडक्ट बनाया जाता है, तो वो हैजार्डस इंडस्ट्री से हमें प्रोटेक्शन अपना अपना खुद करना है। कि फॉर एग्जांपल जैसे छोटे बच्चे को वहाँ पे काम पे नहीं लगाए, जैसे मैच बॉक्स हमें ऐसा लगता है क्या है, सिर्फ मैच बॉक्स है, समझ में आ रहा है? मैच यस बॉक्स जो मैम। हम डेली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको पता है मैच बॉक्स बनाने के लिए कि जो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वहाँ पे उनको काम पे लगाया जाता है, क्योंकि उनके साथ हम बोलते हैं कि अपनी लाइफ के साथ खेल रहे हैं। क्योंकि एक तो सिचुएशन ऐसी होती है कि उनको पैसों की ज़रूरत होती है, और पैसों की ज़रूरत हम बोलते हैं कि परिस्थिति को संभालते संभालते कभी कभी ऐसा हो जाता है कि परिस्थिति का वो शिकार हो जाते हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंसिडेंट हो गया फैक्ट्री में या इंडस्ट्री में, तो उसके लिए कोई भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। समझ में आ रहा है? यस मैम। समझ में आ रहा है? हाँ, तो यस मैम। हैजार्डस इंडस्ट्री से हमारा प्रोटेक्शन हमें खुद करना चाहिए, वहाँ पे छोटे बच्चों को काम पे नहीं लगाना चाहिए। देन राइट टू टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जैसे प्राइवेट में तो हमें पता है कि जैसे पैसा हम खर्चा करते हैं उतना ज़्यादा हमको अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, हाँ या ना? मोस्ट प्रोबेबली हम प्राइवेट यस हॉस्पिटल में मैम। ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। लेकिन जो हमारा एक माइंड कंसेप्ट हो चुका है कि हाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फैसिलिटी नहीं मिलती है, तो वो थोड़ा सा जब जाएंगे तभी हमको पता चलेगा, जब हम जाएंगे तभी हमको पता चलेगा। समझ में आ रहा है? तो वहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम बोलते हैं कि मेडिक्लेम होता है कि नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल हम अपना पर्सनल मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल पॉलिसी होती है कि नहीं, मेडिक्लेम मेडिक्लेम सुना है कि नहीं? यस हाँ, वो मैम। निकालते हैं ना, वहाँ यस पे मैम। हमको पैसा भरना होता है। कि उसके बाद फॉर एग्जांपल कुछ घटनाएं अपने साथ हो गई या किसी के साथ हो गए, तो उसका पैसा फिर मेडिक्लेम देता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अभी गवर्नमेंट ने भी कुछ स्कीम निकाली है कि जैसे फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर एज से लेके पर्टिकुलर एज तक, कि जो हम बोलते हैं कि जो पर्टिकुलर पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, या कुछ व्यक्तियों को, सभी को जैसे ट्रीटमेंट के लिए पैसा मिल सकता है। उस पर्टिकुलर स्कीम का नाम तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ऐसा कुछ स्कीम गवर्नमेंट ने निकाला है कि फॉर एग्जांपल 50 या कुछ अबव एज हो गया, तो उसके बाद सभी को नहीं मिल सकता है, लेकिन उसके नीचे हो तो सभी को मिल सकता है। कि अगर कोई इंसिडेंट हो गया तो वहाँ पे गवर्नमेंट आपकी सहाय कर सकती है, सरकार आपकी सहाय कर सकती है फाइनेंशियली। समझ में आया? यस यस मैम। मैम। Okay. The next point is the Supreme Court also interpreted the expression personal liberty under the Article 21 the widest possible sense. Right to the personal liberty now includes. Then first point is protection against police visit to the residential individuals at night. तो अभी फॉर एग्जांपल कि पर्सनल लिबर्टी, हम जब पर्सनल लाइफ की बात करते हैं तो कुछ कानून जो स्टेट ने बनाए कि फॉर एग्जांपल जैसे प्रोटेक्शन अगेंस्ट पुलिस विजिट टू रेसिडेंस ऑफ इंडिविजुअल्स एट नाइट। कि फॉर एग्जांपल अचानक हमारे रात में हमारे घर में पुलिस आ जाए तो हमें क्या महसूस होगा? क्या महसूस होगा? मैम डर लगेगा। डर लगेगा ना, क्योंकि फॉर एग्जांपल मोस्ट प्रोबेबली हमें पुलिस से हमारा नाता जैसा हम बोलते हैं कि ना ही फ्रेंडली है ना ही एनिमी वाला है, ना ही हमारा दोस्ती वाला नाता है ना ही दुश्मनी वाला नाता है। लेकिन जब हम पुलिस का नाम सुनते हैं तो एक कंसेप्ट हमारे माइंड में सेट किया गया है कि जैसे फॉर एग्जांपल हाँ पुलिस क्यों आई है, क्या गलत काम किया? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? डू यू यस अंडरस्टैंड? मैम। देन नेक्स्ट यस पॉइंट मैम। इज राइट टू गो अब्रॉड। ये पर्सनल लिबर्टी आपकी। हाँ, अगर आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो किस वजह से जा रहे हैं ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन उसके लिए प्रोसीजर जो बोलते हैं लीगल प्रोसीजर, वो सबके लिए कैसा होता है? एक जैसा होता है। समझ में आया? उसके यस लिए मैम। प्रोसीजर कैसा होता है? एक जैसा होता एक है। जैसा। yes, देन नेक्स्ट पॉइंट इज राइट अगेंस्ट सॉलिटरी confinement
जैसे ऑफ प्रिजनर अंडर द सेंटेंस ऑफ द डेथ, सॉलिटरी मीन्स अलोन, और कन्फाइनमेंट मीन्स कैदी की तरह। कि अगर कोई प्रिजनर को हम बोलते कि अकेले, हम बोलते कि जैसे प्रिजनर को जो हम बोलते कैदी होता है, उसने कुछ गलत काम किया है तो उसको, उसके लिए उसको जेल में डाला जाता है। एम आई राइट? उसके लिए उसको Yes, जेल ma'am. में डाला जाता है। लेकिन हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे कैदियों के लिए, जैसे हम बोलते हैं कि जैसे पर्टिकुलर रूम होता है, पर लेकिन एक ही कैदी ऐसा है कि जैसे फॉर एग्जांपल जो जेलर है या उससे अपना खुन्नस निकाल रहा है तो उसको पर्टिकुलर रूम में ही डाल के रखा है, बाकी के कैदियों को उसने अलग रूम में रखा है, तो वो बात अलग है। समझ में है? अपनी हम बोलते हैं कि दुश्मनी किसी और के साथ पर्सनली किसी के लाइफ के लिए हम बोलते कि खराब हो जाए या लाइफ खराब हो जाए, इस तरह से नहीं पेश आना चाहिए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? डू यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. आगे बात करते हैं राइट टू लीगल एड। लीगल एड मीन्स एसेस, मदद, हेल्प। तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, सबके लिए। फॉर एग्जांपल जब हम बोलते कि लीगली हमें जो मदद सरकार से मिलनी चाहिए वो सबके लिए कैसा होना चाहिए? एक जैसा है। वहाँ पे कोई कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कोई भी कंटेंट वहाँ पे हम बोलते कि वहाँ पे कोई भी कंटेंट इसको लेके वहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि कोई इसी कास्ट को दिया जाएगा, इसी कास्ट को नहीं दिया जाएगा, वैसा नहीं होना चाहिए। आगे बात करते हैं राइट टू स्पीडी ट्रायल, डिले इन द ट्रायल कंस्टिट्यूट एंड डेनियल ऑफ जस्टिस। तो स्पीडी ट्रायल मीन्स हम बोलते कि जैसे कोर्ट की कोई भी प्रोसीजर हो, हम बोलते कि स्पीडी ट्रायल, कि फॉर एग्जांपल कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जब भी केसेस दर्ज करवाए जाते हैं तो उसका सॉल्यूशन हमें तुरंत मिल जाता है, उसका सॉल्यूशन तुरंत मिल जाता है, या केस नहीं मैम. सॉल्व हो जाता है? नहीं नहीं. हो जाता No. है। तो नहीं. उसके लिए वो टाइम कंज्यूमिंग है। वो क्या है? क्या है? Time टाइम consuming. कंज्यूमिंग है। तो वो कैसा होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल राइट टू स्पीडी ट्रायल, डिले इन द ट्रायल कंस्टिट्यूट एंड डिनाई डेनियल ऑफ द जस्टिस। तो जब ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल जिस व्यक्ति को जस्टिस मिलना चाहिए तो ऐसा जरूरी मीन्स ऐसा ना हो जाए कि उसके मरने के बाद उसको जस्टिस मिले। तो जैसे वो जब जब तक वो जी रहा है या उसको जल्दी से जल्दी वो केसेस होते हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। किसको कोशिश करनी चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन को और स्टेट को। समझ में आ रहा Government को. है? गवर्नमेंट को करनी चाहिए। Yes, देन ma'am. नेक्स्ट पॉइंट इज राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग। तो हैंड कफिंग का मतलब क्या हुआ? राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग। हैंड कफिंग मतलब क्या? हैंड कफिंग मतलब क्या? हैंड कफिंग कभी ये सुना है? हैंड No, कफिंग। ma'am. तो जैसे बोलते हैं कि हैंड कफिंग मीन्स a metal fastening that can be locked around the wrist or usually connected by the chain. The metal fastening that can be locked around the wrist, कि जैसे हम बोलते हैं कि और दूसरा है उसका मतलब है हथकड़ी। हथकड़ी। यस। तो जो हथकड़ी क्यों लगाई जाती है? हथकड़ी क्यों लगाई जाती है? हथकड़ी क्यों लगाई जब जाती है? कोई जुर्म करता है तो उसे जुर्म पकड़। करता है, पर जब तक जुर्म साबित नहीं होता है तब तक फॉर एग्जांपल कभी कभी पकड़ के, जैसे फॉर एग्जांपल चोर को पकड़ के ले जाते हैं। एम आई राइट? मोस्ट प्रोबेबली हम ये कब कहाँ पे देखते हैं? Yes, रियल। ma'am. हाँ, यस चोर को पकड़ के ले जाते हैं, वो भाग न जाए इसकी वजह से उसको हथकड़ी लगाया जाता है, उसके हाथ बांधे जाते हैं। लेकिन वो किस केसेस में लगाने चाहिए या किस केसेस में नहीं लगाने चाहिए, ये स्टेट को या कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करना चाहिए? समझ में आना चाहिए, और उसको इसके हिसाब से उसको हथकड़ी लगानी चाहिए। समझा? समझा? हर एक इंसान को हथकड़ी लगा सकते Yes. हैं क्या? नहीं ना? Yes, ma'am. नहीं अदनान। नहीं नो मैम. मैम। नहीं. हर एक इंसान को हथकड़ी नहीं लगा सकते। कि फॉर एग्जांपल जैसा कोई प्रिजनर होता है, जैसे उसने गुनाह किया उसके हिसाब से मैडम उसको। जो गुनेगार है उसको लगा सकते हैं. हाँ, फॉर एग्जांपल जैसे टेररिस्ट को वहाँ पे हथकड़ी लगा के भी उसको सीधा कर सकते हैं हम लोग। जेल में क्या लगता है? जो नो मैम। वायलेंस फैलाता है या जो नहीं. वार नहीं, तो उसको क्या करते हैं? वहाँ पे मार दिया जाता है ना, तुरंत ही वहाँ पे मार दिया जाता है कि Yes, जिससे ma'am. वहाँ पे जिससे फांसी समाज देते में, हैं. हाँ, जिससे हमारे समाज में हिंसा ना फैले। समझ में आए? ओके, आगे देखते हैं। Yes, ma'am. राइट टू
Right of the prisoner to socialize with the members of the family, friends, and subject to the valid first prison regulation.